तो गाइस सभी लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा का साथ देने के लिए उतर आई हैं मैदान में, जो लप्पू रंगीले की चड्डी खींचने में उनका काम करेंगे। तो वो है स्वाति सक्सेना। तो बिल्कुल स्वाति यहाँ पर आ गई हैं उनके सपोर्ट में। कल आप सभी को पता है आकांक्षा ने यहाँ पर ऑल ऑन कैमरा सभी को चैलेंज करा था कि जिसको पता है सबके एक एक करके नाम लेकर यहाँ पर बताया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सरिता दीदी की कम्युनिटी तो रात में ही आ गई थी कि बेटा तुझे तो पूछने की भाई जरूरत ही नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और उसके बाद काफी अच्छा लंबा चौड़ा कम्युनिटी पोस्ट सरिता दीदी ने उनके लिए लिखा हुआ था कि मुझे बिल्कुल प्राउड है तेरे काम से, हम बिल्कुल मानते हैं जो भी तू काम करती है सब कुछ, और जो भी वहां पर हुआ, जो भी तू बोल रही है सब कुछ सही है। तो एक तो चलो उनका हम मान लेते हैं कि भाई फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम पर सरिता दीदी का साथ अगर दिया था, किसने दिया था, वो थी आकांक्षा। तो आकांक्षा के सपोर्ट में भी सरिता दीदी बिल्कुल कभी नहीं कटेंगी, क्योंकि यहाँ पर और उनके साथ साथ देने के लिए स्वाति का भी उन्होंने नाम लिया था। तो भाई स्वाति का भी आज अच्छा खासा लंबा रोस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, एक वीडियो हम सभी के सामने हाजिर हो गया है। तो भाई जो जो उनके साथ हुआ है, जो जो उस घर में हुआ था, सब कुछ यहाँ पर सामने आ गया है कि वहां पर भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी तो करने के लिए जैसे सभी लोग आ ही जाते हैं, सबको ये घसीट लेते हैं, लेकिन जब ये अपने घर पर बुलाते हैं तो कैसे उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। तो ये भी बताया भाई इनको जो वहां पर इतना प्राउड फील होता है कि मेरा इतना बड़ा घर, खुद का पैसों से बनाया घर अच्छा लगता है, ऐसा वैसा काफी अपने मुंह से मिट्टू मियाँ बनते रहते हैं। और साथ ही साथ अंकुश जो स्वाति है उसने बताया कि इनका जंगल में घर है भाई, जहां पर जोमेटो वाले डिलीवरी करने के लिए भी नहीं आते। और उसने बताया कि हाँ ये बुला तो लेते हैं बड़े उससे, लेकिन वहां पर खुद चले जाओ, मतलब वहां पर जो रिश्तेदार तो मैं नहीं कहूंगी, जो भी क्रिएटर्स जाएं खुद अपने हाथ से बनाओ और खुद अपने हाथ से खाओ। तो भाई ऐसे में तो सभी लोग ये समझते हैं कि हम अपने घर पर ही ठीक है, क्योंकि जब खुद से हाथ से ही बनाना खाना है तो क्या ही फर्क पड़ता है, अपने घर में रह लो। लेकिन इन लोगों का ये तो 100% बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ये लोग सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी देते हैं तो सिर्फ वीडियो ब्लॉग्स इनके लिए देते हैं, क्योंकि जो भी हमने भी देखा इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतना बुरा माहौल रहा। ऐसे में तो भाई ऐसा मातम में हम सभी खाना भी पसंद नहीं करते यहाँ पर, लेकिन इनके घर वालों की और इनके एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो बने और इन्होंने इनके लिए कोई सोचे कि ये कोई किसी के लिए किसी जैसे आकांक्षा के सपोर्ट में अगर ये लोग आते तो किसी का भी वीडियो नहीं बना। लेकिन जैसे ही आकांक्षा ने यहाँ पर वीडियो डालने स्टार्ट करे तो भाई धड़ाधड़ अप्सरा मोम के और प्रिंस राज के और यहाँ से क्या बोलते हैं यार हमारे लप्पू भैया का नाम जो चैनल का है, उन्होंने तो भाई इतने सारे चैनल यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी से, क्योंकि उनके जो ड्रीम है, मैंने आप सभी को बताया, जो सीहोर में जगत दीदी के साथ ही साथ फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। मैंने पहले भी इस चीज का डिस्कशन किया हुआ था कि भाई उनकी इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं, अब इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तो भाई लक्ष्मी जी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो कहीं से भी आए, कहीं से भी, चाहे कंट्रोवर्सी करके आए, चाहे कहीं से भी लक्ष्मी हमारे घर पधारे, वो किसी को बुरा नहीं लगता। तो शायद यही इनकी फितरत बन गई है कि सिर्फ पैसे से इनको मतलब है, पैसा आना चाहिए चाहे कहीं से भी आए, और इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इसको, चाहे इसके लिए चाहे उनको अपना इज्जत बेचना पड़े, चाहे उनको घर वालों को बेचना पड़े, चाहे उनके घर वालों की इज्जत नीलाम करनी पड़े, चाहे उनकी भांजी को गालियां पड़ती रहे, चाहे किसी को भी गालियां पड़ती रहे, इनको घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रण लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ पर जो भी बोलूंगा सिर्फ झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा, और मैं यहाँ जब भी आऊंगा सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए आऊंगा। प्यार मोहब्बत वाले तो भाई इन लोगों की सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं कि कभी कंट्रोवर्सी के बाद, जैसे सुख के बाद कभी दुख आता है ना, इनके जीवन में ये चलता रहता है कि कंट्रोवर्सी करो, उसके बाद प्यार बटोरो, फिर कंट्रोवर्सी करो, फिर प्यार बटोरो। तो ये इनका सिलसिला जारी रहता है, शायद इसीलिए कि यहाँ से भाई धन की प्राप्ति होती है, डॉलर्स की प्राप्ति होती है, व्यूज की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर वो बड़े ही प्राउडली जो बंदा यहाँ पर अपनी इज्जत बेचकर हम सभी के सामने ऐसी बातें करें, तो भाई हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की मेंटलिटी अपने दिमाग में बनाकर बैठा हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि इनके घर में जो भी ज्यादा है भाई, इनके यहाँ खाने पीने के लिए हर चीज का सामना करना पड़ता है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आई कि इनके जो बेड के सिराने पर एक जो है फ्रिज छोटा सा इनके रूम में रखा हुआ है, कहीं पर रखे, मतलब देखने के लिए तो इनके भाई यहाँ पर दिखावा तो इस कदर करते हैं कि फ्रिज पे फ्रिज कोल्ड ड्रिंक्स की, भाई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी कर कोई, मुझे लगता है कि किसी का पेट नहीं भरेगा। यहाँ पर जो दिखाते हैं ना, सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि फ्रिज पड़े रखे हैं कोल्ड ड्रिंक से, माजा से, तो उससे किसी का पेट नहीं भरता। खाना भी खाना पड़ता है, दाल रोटी भी खाना पड़ता है, सब्जी रोटी भी बनती है घर में। अगर तो आप सोचे कि फ्रिज भरकर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भरकर इन सारी चीजों से हम मेहमान नवाजी करें, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आपकी औकात नहीं है किसी के लिए खिलाने की, तो उतने ही अपनी चादर में पैर पसारो, जितना आपका कद हो, जितनी आपकी लंबाई चौड़ाई है भाई, क्यों इतना आप बन जाते हो कि इन्विटेशन तो आपने दे दिया 100 लोगों का, और व्यवस्था आप बनाने में हो गए 50 भी लोगों की, आप ठीक से व्यवस्था नहीं बना पाए।
ठीक है, 50 आदमी अपना जैसे भी कर लेंगे, लेकिन 50 आदमी सिर्फ आपका मुंह ताड़ेंगे कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि भाई लप्पू भैया इतना प्यार जाहिर करते हैं बच्चों पर, इतना हर मतलब जो भी इनके लिए बेबी दिखता है ना, उसके नए नेम यहाँ पर, नए निक नेम यहाँ पर ये पैदा कर लेते हैं, नए नए उनके नेम्स बनाना। और जैसे ही इनकी वीडियो में जैसे कि मुझे पता चला, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई स्विमिंग पूल के लिए किसी बच्चे के लिए डाटा, तो भाई बच्चे तो करते ही हैं, शैतानी करते हैं, हम सभी को पता है। बच्चे ऐसे ही बड़े नहीं, और आप भी ऐसे ही बड़े नहीं हो गए होंगे, आपने भी करी होंगी, आपने भी चड्डी में सुसु करी ही होगी, या फिर आप स्टार्टिंग से ही सब कुछ झेलते आए हैं बच्चे, इसीलिए शायद है ना, इनके खुद के नहीं है, शायद इनको पता नहीं है कि ये सारी चीजें भी होती हैं। जब खुद के हो जाएंगे तभी तो लोग खुद से सीखते हैं। तो भाई बच्चे तो दीवारें भी खराब करते हैं, एक से एक चीजों को तोड़ते भी हैं, फोड़ते भी हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उनको सीखने, उनको देखने का नजरिया होता है कि भाई बच्चे नहीं करेंगे तो तुम जैसे करेंगे, यहाँ पर आके बुढ़े यहाँ आकर खेल खेलेंगे। अरे यार, खेल से याद आया, खेल तो ये गजब का खेलते ही हैं, जो शायद बच्चे भी अपने बचपने में नहीं खेल पाए होंगे, जो इन्होंने यूट्यूब पर यहाँ पर खेल खेला है। ऐसा खेला है कि भाई उस खेला में तो भाई शतरंज के हर किसी उसके फील्ड के खिलाड़ी भी फेल हैं। और ये अभी उज्जैन पहुंच गए हैं भैया को, लेकिन इनको खुद हर चीज पता होती है, कब कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है, कब मनीषा को उसमें डालना है, कब मनीषा के नाम का यूज करना है, कब मनीषा के साथ होकर भी कौन कैमरा ऑफ करना है। तो सब कुछ ये इनका सब प्री प्लान रहता है। मुझे लगता है, मैं इनकी फैमिली या किसी के बारे में ये नहीं बोलूंगी कि ये स्क्रिप्टेड है, ये क्या है, क्योंकि भाई मैं अगर सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं मुझे 80% है, लेकिन 20% थोड़ी सी फीलिंग्स रह जाती है यार कि क्या सच में, क्योंकि मुझे विश्वास करने में, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिलीव करने में भी एक शक हो जाता है कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इज्जत बेचकर ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी मैं इसलिए कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ, इस बंदे के लिए मैं 100% कंफर्म हूं कि ये कर सकता है। इसका मैं कह सकती हूं कि ये स्क्रिप्ट लिखता होगा, इसका सारा काम स्क्रिप्ट से ही चलता है। लेकिन और जो लोग हैं उनका दुख थोड़ा सा यहाँ हम सबको दिखाई देता है, लेकिन इस बंदे का यहाँ पर कुछ भी दुख दिखाई नहीं देता है कि इसके दिमाग में क्या चलता है, क्या फितूर है इसके दिमाग में, हम सभी को नहीं पता। इसके दिमाग में तो बस मुझे यही पता लगता है कि आज कुछ नया होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा कांड होना, बस ये सारे इसके लैंग्वेज, इसके टाइटल्स, थंबनेल ऐसे कुछ होते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे और व्यूज और डॉलर के लिए ही सबसे ज्यादा अहमियत देता है। और जो भी ये सब कर रहा है, शायद यही सारी चीजें इसके सर पर चढ़कर बोल रही हैं, ये रियलिटी है। अब इसमें इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए क्या बोला जा रहा है, मेरी भांजी के बारे में क्या बोला गया है, और यहाँ पर बस ये लोगों के लिए किसकी इज्जत कब उतारनी है, किसके बारे में, क्योंकि औरत का लिहाज करना तो इसको बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं। अगर सीखा होता, उसके स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई गई होती, अब भले ही अंगूठा छाप हो, अपने आप को कितना भी मुंह से महान बोलता रहे कि भाई मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं बस थोड़ा सा ये नहीं हूं, तो क्या हुआ, तो उससे यहाँ पर वो डिग्री बताने का, ये चीजें बताने का, उससे हम नहीं समझ सकते कि ना ये लोग बंदा कितना समझदार है। ये चीजें तो मुझे लगता है बिना पढ़े लोग भी, और किसी के लिए ये चीजें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये मुझे लगता है बचपन से ही अकल से पैदल रहा है, ये थोड़ा सा साइको किस्म का आदमी है, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये किसी के भी दिलों के साथ खेल जाता है। और इसके लिए बस मेरा 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 मैना, मेरी गोल्ड चैन, मेरा घर, मेरी टोटी, मेरी पोटी, मेरी छोटी, इसके लिए बस यही मायने रखता है और कुछ भी नहीं। दिखावा और सिर्फ मैं दिखावा। और अभी उज्जैन से भाई याद आ रही है मनीषा की, मनीषा को साथ होना चाहिए था, मनीषा को भाई, अरे भाई तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन भाई अब तेरी ये स्क्रिप्ट है, तो अब यहाँ पर लोग सब कुछ समझ गए हैं, जनता, हमारी ऑडियंस सब कुछ समझ गई है कि तू सिर्फ क्यों कर रहा है ये सारी चीजें, जानबूझकर उसको वहां पर छोड़कर आया है, ताकि, क्योंकि लोग आप दोनों को साथ में देखेंगे तो बस इसके बाद देखेगा ही नहीं कोई कि चलो अच्छा है दोनों मिल गए, लेकिन साथ में मिलकर भी अलग हो गए। तो ये कुछ नया देखने को, सस्पेंस जब ये क्रिएट करता है ना, तो जनता की मन में भी लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये लोग तो अच्छा खासा मिलने के लिए जा रहे थे। तो ऐसी कुछ इसकी वारदातें हैं जो होती रहती हैं और इस जमाने की। और साथ ही साथ आकांक्षा ने काफी ज्यादा यहाँ पर पोल खोली हुई है। तो भाई पहले आप अपने घर की बीवियों को, अपने घर की बहनों के बारे में सोचा करो, इसके बाद किसी औरत के इज्जत पर ना उंगली उठाया करो, क्योंकि सामने से तुम तो बोल देते हो, है ना, तुम तो अपने मुंह से बगत कर और हग कर चले जाते हो, लेकिन जब सामने से कोई जवाब आता है तो आपकी फैमिली को बहुत हर्ट होता है। इससे भी तो मैं एग्री करूंगी कि इसमें दूसरों की गलती नहीं है, ये खुद यहाँ पर हग कर चला जाएगा, बक कर चला जाएगा, सब कर। लेकिन जब सामने से, जब भाई देखो किसी को बोलोगे तो कोई चुप तो रहेगा नहीं, क्योंकि तेरे सब कुछ, तुम्हारे खेत की मूली तो यहाँ पर है नहीं, तेरे बाप का ना कोई खाता है, तू भी जो अपना प्रोफेसर है, तेरे धंधे बिजनेस जो भी चलते हैं तेरे लिए चलते हैं, तुम यहाँ पर किसी के लिए देते तो हो नहीं हो।
कि भाई तुम्हारे पैसों से किसी का घर द्वार चल रहा हो तो तुम्हारा यहाँ पर कोई सुनेगा। जिसके लिए आप कर रहे हैं तो आपकी मनीषा है वो सुन रही है, तो उसको ये सारी चीजें मुबारक सुनने के लिए, तो तुम सुनती रहो। लेकिन यहाँ पर किसी और औरत के लिए ऐसे हक जता के कुछ भी बोल जाना, तो भाई वापस में तो अगर तुम थूकोगे तो तुम्हें भी वापस में थूक ही मिलेगा। और तुम ये मत सोचो कि किसी को अगर मैं वो करूं तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसेंगे। तो बस वही है कि आकांक्षा ने भी करारा जवाब दिया है इनको, और थोड़ा सा इनकी बहन को ट्रोल करते हुए बहन के बारे में, क्योंकि जो इन्होंने दांतों की बात करी हुई थी, तो भाई पहले तू अपने घर में देख लेती, तेरी बहन की निकली हुई है, बिल्कुल मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आपके घर में ऐसी चीज हो, पहले खुद को अपने गरीबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि क्या मेरे फैमिली वाले सब कुछ है ना ठीक है या कुछ भी। तो वही सामने से जब आकांक्षा ने कमेंट्स करे तो उनकी बहन को बिल्कुल नो डाउट हर्ट हुआ, उसको भी हर्ट हुआ, जो कि थोड़ा सा दुख हुआ उस टाइम पर क्या ही कर सकते हैं भाई। यहाँ पर जब किसी के भाई को भी उनकी चिंता नहीं है, अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, तो हम लोगों के करने से क्या होगा, है ना। वही सारी बातें यहाँ पर हो जाती हैं। तो चलिए आज का वीडियो ये, और काफी सारे यहाँ पर खुलासे करे हुए हैं आकांक्षा ने। और अब तो भाई देखने वाली बात होती है कि कौन कौन इस फील्ड में आकर इनकी जो है फटी पैंट को सिलता है या उतारता है, क्या करता है, क्योंकि इनको दूसरों की उतारने में तो काफी ज्यादा मजा आता है। अब जब खुद की उतरेगी तो देखने वाली बात होगी कि अब ये कहां तक भाग कर जाते हैं, कौन सी बाथरूम में लोटपोट करते हैं, क्योंकि इनका इतना बड़ा घर है, वहां भाई खाने को तो मिलता नहीं है, बाथरूम ही बनवा दी है, तो आराम से बस लोट लोट के नहाते रहो, स्विमिंग पूल है, लॉबी है, सब कुछ है, तो बस पूरे घर में लोटते रहो, क्योंकि उस घर में और कुछ तो वहां पर है नहीं, अपने हाथ से बना लो खा लो। और शायद यही है जीवन की सच्चाई, इनके जो भी हम सभी को सामने से आती जा रही है धीरे धीरे करके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी ध्यान रखिए अपना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से मुझे भी सपोर्ट करिए। अब आप लोग भी ये मत कहना कि व्यूज उसके लिए आ गए हैं, तो भाई मेरा भी घर द्वार है यार। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आती हूँ तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे भी भाई बैक में सभी लोग कमाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर निठल्ला बैठा हुआ है, सभी अच्छे अच्छे अपने काम पर। बस यही है कि मैं भी कुछ अपना करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए ये भी हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है और कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि लोग काफी आकर जल्दी कमेंट्स कर रहे चले जाते हैं कि तुम लोग व्यूज और सब्सक्राइब, तो वो तो बिल्कुल हम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि इतने दिनों से हमारा खूब अच्छा बढ़िया 2-3 मंजिला घर है, हर चीज है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की देन या इस कंट्रोवर्सी से मुझे इतने जल्दी सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज। धन्यवाद।